आदाब। 10 अप्रैल 2025 के हाजिर हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, अपनी तरक्की के लिए रोज पोता मेल निकालो। तमाम दिन में सीरत कैसी रही चेक करो। यज्ञ यानी कि आतिश इल्म के वास्ते ऑनेस्ट ईमानदार रहे। सवाल: किन बच्चों के वास्ते बाप का बहुत रिगार्ड है? उस रिगार्ड की निशानी क्या है? जवाब: जो बच्चे बाप के साथ सच्चे, आतिश इल्म के वास्ते ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, उन बच्चों के वास्ते बाप का निहायत रिगार्ड है। रिगार्ड होने की वजह से पुचकार दे उठाते रहते हैं, खिदमत पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर सिराते मुस्तकीम लेने की अक्ल होनी चाहिए। आज का नगमा: महफिल में जल उठी शमा... डॉट डॉट डॉट। मैं पुरसुकून रूह हूँ। अब ये नगमा तो हुआ रॉन्ग, क्योंकि सुप्रीम रूह कोई शमा तो है नहीं। सुप्रीम रूह को असल में शमा नहीं कहा जाता है। ये तो अकीदतमंदों ने कई नाम रख दिए हैं। ना जानने के सबब कहते भी हैं नेति नेति। हम नहीं जानते, मुल्हिद हैं, फिर भी जो नाम आया वह कह देते। ब्रह्म, क्षमा, ठिक्कर, भीतर में भी सुप्रीम रूह कह देते, क्योंकि अकीदतमंदी की राह में कोई भी बाप को हकीकी तौर पर पहचान नहीं सकते। बाप को ही आकर अपना तारुफ देना है। सहीफे वगैरह कोई में भी बाप का तारुफ नहीं है, इसलिए उन्हों को मुल्हिद कहा जाता है। अब बच्चों को बाप ने तारुफ दिया है, मगर अपने को रूह समझ बाप को याद करना, इसमें बहुत ही अक्ल का काम है। इस वक्त है पत्थर अक्ल, रूह में अक्ल है। ऑर्गन्स के जरिए मालूम पड़ती है रूह की अक्ल पारस है या पत्थर है। तमाम मदार रूह पर है। इंसान तो कह देते हैं रूह ही सुप्रीम रूह है, वह तो निर्लेप यानी कि बेदाग है, इसलिए जो चाहो करते रहो। इंसान होकर बाप को ही नहीं जानते हैं। बाप फरमाते हैं इब्लीस शैतान ने सबकी पत्थर अक्ल बना दी है। रोज बरोज बुरी खसलतों से आरास्ता जास्ती होते जाते हैं। इब्लीस का बहुत जोर है, सुधरते ही नहीं। बच्चों को समझाया जाता है रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो। क्या किया? हमने खाना हुरैनो मिसल खाया, सीरत कायदे सिर चली या अनाड़ियों मिसल। रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी तरक्की कभी नहीं होगी। बहुतों को इब्लीस थप्पड़ मारता रहता है। लिखते हैं कि आज हमारा अक्ल का राब्ता फलाने के नाम रूप में गया, आज ये अजाबी अमाल हुए। ऐसा सच लिखने वाला करोड़ों में कोई ही है। बाप फरमाते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं जानते। अपने को रूह समझ और बाप को याद करें, तब कुछ अक्ल में बैठे। बाप फरमाते हैं भल अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा इल्म सुनाते हैं, राब्ता कुछ नहीं, पहचान पूरी है नहीं, समझ नहीं सकते, इसलिए किसको समझा नहीं सकते। तमाम दुनिया के इंसान खालिक और मखलूक को बिल्कुल जानते नहीं, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। ये भी ड्रामा में नोंद है, फिर भी होगा। 5000 साल बाद फिर ये वक्त आएगा और मुझे आकर समझाना होगा। बादशाहत लेना कम बात नहीं है, बहुत मेहनत है। इब्लीस अच्छा ही वार करता है, बड़ी जंग चलती है, बॉक्सिंग होती है ना। बहुत होशियार जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है, फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं ना। कहते हैं बाबा इब्लीस के निहायत तूफान आते हैं, ये होता है। सो भी बहुत थोड़े सच लिखते हैं, बहुत हैं जो छिपा लेते हैं। समझ नहीं कि मुझे बाबा को कैसे सच सुनाना है, क्या सिराते मुस्तकीम लेनी है, बयान नहीं कर सकते। बाप जानते हैं इब्लीस बड़ा जबरदस्त है, सच बतलाने में बड़ी शर्म आती है।
उनसे अमाल ऐसे हो जाते हैं जो बताने में शर्म आती है। बाप तो बहुत रिगार्ड दे उठाते हैं, ये बहुत अच्छा है, इनको ऑलराउंड खिदमत पर भेज दूंगा। बस जिस्मानी तकब्बुर आया, इब्लीस का थप्पड़ खाया, ये गिरा। बाबा तो उठाने लिए अजमत भी करते हैं, पुचकार दे उठाऊंगा। तुम तो बहुत अच्छे हो, मजमूई खिदमत में भी अच्छे हो, मगर हकीकी तौर पर बैठ बताते हैं कि मंजिल निहायत भारी है। जिस्म और जिस्म के रिश्ते को छोड़ अपने को बेजिस्मी रूह समझना, ये तजवीज करना अक्ल का काम है। सब तजवीज नशीनी है। कितनी बड़ी बादशाहत कायम हो रही है। बाप के सब बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो फॉलोअर्स भी हैं। ये तमाम दुनिया का बाप है। सब उस एक को बुलाते हैं। वह आकर बच्चों को समझाते रहते हैं। फिर भी इतना रिगार्ड थोड़े ही रहता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिगार्ड से उनकी संभाल करते हैं, कितना भपका रहता है। इस वक्त तो हैं सब नापाक, मगर अपने को समझते थोड़े ही हैं। इब्लीस ने बिल्कुल ही कम अक्ल बना दिया है। कह देते सुनहरे दौर की उम्र इतनी लंबी है, तो बाप फरमाते हैं 100% बेसमझ हुए ना। इंसान होकर बाकी क्या काम करते रहते हैं। 5,000 साल की बात को लाखों साल कह देते हैं। ये भी बाप आकर समझाते हैं। 5,000 साल पहले इन हव्वा सलाम आदम सलाम की सल्तनत थी। ये हुरैनी फजीलत वाले इंसान थे, इसलिए उनको हुरैन मलाउनी खसलत वाले को शैतान कहा जाता है। शैतान और हुरैन में रात दिन का फर्क है। कितनी मारा मारी झगड़ा लगा पड़ा है। खूब तैयारियां होती रहती हैं। इस आतिशे इल्म में तमाम दुनिया खाक होनी है। इनके लिए ये सब तैयारियां चाहिए ना। बॉम्ब्स निकले सो निकले, फिर बंद थोड़े ही हो सकते। थोड़े वक्त के अंदर सबके पास बेहिसाब हो जाएंगे, क्योंकि तबाही तो फटाफट होनी चाहिए ना। फिर हॉस्पिटल वगैरह थोड़े ही रहेगी, किसको मालूम भी नहीं पड़ेगा। मासी का घर थोड़े ही है। तबाही दीदारे जलवा कोई पाई पैसे की बात नहीं है। तमाम दुनिया की आग देख सकेंगे। दीदारे जलवा होता है, सिर्फ आग ही आग लगी हुई है। तमाम दुनिया खत्म होनी है। कितनी बड़ी दुनिया है। आसमान तो नहीं जलेगा। इनके अंदर जो कुछ है सब खाक होना है। सुनहरा दौर और इख्तलाफी फितने के दौर में रात दिन का फर्क है। कितने बेहिसाब इंसान हैं, जानवर हैं, कितनी चीज हैं, ये भी बच्चों की अक्ल में मुश्किल बैठता है। ख्याल करो 5,000 साल की बात है। हूर हुरैनों की सल्तनत थी ना। कितने थोड़े इंसान थे, अब कितने इंसान हैं। अभी है इख्तलाफी फितने का दौर। इनकी जरूर तबाही होनी है। अब बाप रूहों को फरमाते हैं, मामे कम यानी कि मुझ एक को याद करो। ये भी समझ से याद करना है। ऐसे ही शिव शिव यानी कि या अल्लाह तो बहुत कहते रहते हैं। छोटे बच्चे भी कह देते, मगर अक्ल में समझ कुछ नहीं। एहसास से नहीं कहते कि वह नुक्ता है। हम भी इतना छोटा नुक्ता हैं। ऐसे समझ से याद करना है। पहले तो मैं रूह हूँ, ये पक्का करो। फिर बाप का तारुफ अकल में अच्छी तरह इख्तियार करो। अंदरूनी सूरत बच्चे ही अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हम रूह नुक्ता हैं। हमारी रूह को भी नॉलेज मिल रही है कि हमारे में 84 विलादतों का पाठ कैसे भरा हुआ है। फिर कैसे रूह सातों फजीलतों से लबरेज बनती है। ये सब बड़ी अंदरूनी सूरत हो समझने की बातें हैं। इसमें ही टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं हमारी ये आखिरी विलादत है। अभी हम जाते हैं घर। ये अक्ल में पक्का होना चाहिए कि हम रूह हैं।
जिस्म का हवास कम हो तब बातचीत करने में सुधार हो, नहीं तो सीरत बिल्कुल ही बदतर हो जाती है, क्योंकि जिस्म से अलग होते नहीं, जिस्मानी हवास में आकर कुछ न कुछ कह देते हैं। आतिशे इल्म से तो बड़े ऑनेस्ट चाहिए। अभी तो बहुत अलबेले हैं, खान पान माहौल कुछ सुधारा नहीं है। अभी तो बहुत टाइम चाहिए। खिदमतगार बच्चों को ही बाबा याद करते हैं, मर्तबा भी वही पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, वह तो चना चबाना है। इसमें बड़ी अंदरूनी सूरत चाहिए, समझाने का भी तरीका चाहिए। नुमाइश में कोई समझते थोड़े ही हैं, सिर्फ कह देते कि आपकी बातें दुरुस्त हैं। यहाँ भी नंबरवार हैं। यकीन है हम बच्चे बने हैं, बाप से जन्नत का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी खिदमत करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है, तमाम दिन इरादा गौर तलब होता रहेगा। यह बाबा भी इरादा गौर तलब करता होगा ना, नहीं तो ये मर्तबा कैसे पाएगा। बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं। दो इंजन मिली हैं, क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना। पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को दो इंजन लगाते हैं। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खिसक कर नीचे चले आते हैं। हमारे बच्चों का भी ऐसे है, चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते फिर चढ़ाई चढ़ नहीं सकते। इब्लीस का ग्रहण और तूफान लगता है तो एकदम नीचे गिरकर पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। थोड़ी ही खिदमत की तो तकब्बुर आ जाता है, गिर पड़ते हैं। समझते नहीं कि बाप है, साथ में धर्मराज यानी कि इंसाफ का बादशाह भी है। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है। इससे तो बाहर में रहे वह अच्छा है। बाप का बनकर और वर्षा लेना मासी का घर नहीं है। बाप का बनकर और फिर ऐसा कुछ करते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं, बहुत चोट लग जाती है। वारिस बनना कोई मासी का घर थोड़ी ही है। अवाम में कोई इतने दौलतमंद बनते हैं, बात मत पूछो। बेइल्मी अरसे में कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे। नालायक बच्चे को तो कह देंगे हमारे सामने से हट जाओ। यहाँ एक दो बच्चे की तो बात नहीं, यहाँ इब्लीस बड़ा जबरदस्त है। इसमें बच्चों को बहुत अंदरूनी सूरत होना है, तब तुम किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे पर कुर्बान जाएंगे और फिर बहुत पछताएंगे। हम बाप के लिए इतनी गाली देते आए, सब जगह मौजूद कहना या अपने को रब कहना उन्हों के लिए सजा कम थोड़े ही है। ऐसे ही थोड़े ही चले जाएंगे। उन्हों के लिए तो और ही मुसीबत है। जब वक्त आएगा तो बाप इन सब से हिसाब लेंगे। कयामत के वक्त सबका हिसाब किताब चुकतू होता है ना। इसमें बड़ी वसीय अक्ल चाहिए। इंसान तो देखो किस किस को पीस प्राइस देते रहते हैं। अब असल में पीस करने वाला तो एक है ना। बच्चों को लिखना चाहिए, दुनिया में प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी अल्लाह ताला की सिराते मुस्तकीम पर कायम हो रही है। सिराते मुस्तकीम तो मशहूर है। श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र को कितना रिगार्ड देते हैं। कोई ने किसके सहीफे और मंदिरों को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो ये तमाम दुनिया ही जलकर खाक हो जाएगी। ये मंदिर मस्जिद वगैरह को जलाते रहेंगे। ये सब होने के पहले पाकीज़ा होना है। ये ओना लगा रहे, घर बार भी संभालना है। यहाँ आते तो ढेर के ढेर हैं। यहाँ बकरियों मौफिक तो नहीं रखना है ना, क्योंकि ये तो बेशकीमती जिंदगी है। इनको तो निहायत संभाल से रखना है। बच्चों वगैरह को ले आना ये बंद कर देना होगा। इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे। बच्चों को छुट्टियां मिली तो समझते हैं और कहाँ जाएं। चलो मधुबन यानी कि बैतुल मुकद्दस में बाबा के पास जाते हैं। ये तो जैसे मुसाफिर खाना हो जाए। फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई।
बाबा तफ्तीश कर रहे हैं, फिर कब ऑर्डर कर देंगे बच्चे कोई भी न ले आए, ये बंदिश भी कम हो जाएंगी। माँओं पर तरस पड़ता है, ये भी बच्चे जानते हैं। शिव बाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन तो है खुफिया, इनका भी किसको रिगार्ड थोड़े ही है। समझते हैं हमारा तो रहमतुल्लाह आलमीन से कनेक्शन है, इतना भी समझते नहीं। रहमतुल्लाह आलमीन ही तो इनके जरिए समझाते हैं ना। इबलीस नाक से पकड़ उल्टा काम कराता रहता है, छोड़ता ही नहीं। दारुल हुकूमत में तो सब चाहिए ना। ये सब पिछाड़ी में दीदारे जलवा होंगे, सजाओं के भी दीदारे जलवा होंगे। बच्चों को पहले भी ये सब दीदारे जलवा हुए हैं, फिर भी कोई कोई गुनाह करना छोड़ते नहीं। कई बच्चों ने जैसे गांठ बांध ली है कि हमको तो बनना ही थर्ड क्लास है, इसलिए गुनाह करना छोड़ते ही नहीं और ही अच्छी तरह अपनी सजाएं तैयार कर रहे हैं। समझाना तो पड़ता है ना, ये गांठ नहीं बांधो कि हमको तो थर्ड क्लास ही बनना है। अभी गांठ बांधो कि हमको ऐसा हवा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम बनना है। कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, चार्ट लिखते हैं, आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं। ऐसे चार्ट भी बहुत रखते हैं, वे आज हैं नहीं। इब्लीस निहायत पछाड़ता है। आधा चक्कर मैं खुशी देता हूँ तो आधा चक्कर फिर इब्लीस गम देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत बच्चों के वास्ते माँ बाप बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते हम खुलासा। पहला नंबर, अंदरूनी सूरत बनकर जिस्म के हवास से बालातर रहने की प्रैक्टिस करनी है। खान पान अखलाक व आदात सुधारने हैं, सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। दूसरा, चढ़ाई निहायत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी अमाल संभाल कर करना है, तकब्बुर में नहीं आना है। उल्टा अमाल करके सजाएं नहीं तैयार करनी है। गांठ बांधनी है कि हमें इन हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम जैसा बनना ही है। नेमत खुदा, रूहानियत की अफसल सूरत हाल के जरिए माहौल को रूहानी बनाने वाले आसान तजवीज नशीनी बनो। तफसील, रूहानियत की सूरत हाल के जरिए अपने सेंटर यानी कि इलाही मरकज का ऐसा रूहानी माहौल बनाओ जिससे खुद की और आने वाली रूहों की आसानी से तरक्की हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के माहौल से थके हुए आते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा मदद की जरूरत है, इसलिए उन्हें रूहानी माहौल की मदद दो। आसान तजवीज नशीनी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली रूह एहसास करे कि ये मुकाम आसानी से ही तरक्की हासिल करने का है। स्लोगन, बरकाती बन नेक जज्बात और नेक ख्वाहिशात की बरकत देते रहो। आज का गैबी इशारा, बाप कंबाइंड है इसलिए जोश उल्लास से बढ़ते चलो। कमजोरी दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। अपने पास सिर्फ जोश उल्लास रखो। हमेशा जोश उल्लास में नाचते रहो और इलाही तबर्रुक खाते रहो। आमीन।